Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. किसी ने मुझसे पूछा कि इस दुनिया में बुद्ध हुए, नानक हुए, महावीर हुए, यीशु हुए, न जाने कितनी ही रोशनियां पैदा हुई, फिर भी दुनिया में अंधेरा क्यों है? तो इसका एक जवाब मैं दे सकता हूं। रोशनी तब तक रहती है जब तक उसे जलने दिया जाए। रोशनी अपने आप नहीं बुझती, उसे बुझाया जाता है। बुद्ध हुए, लेकिन क्या हमने उनकी रोशनी की रखवाली की? नहीं। वे आए, रोशनी जली और हम खड़े रहे उसे बुझाने के लिए। यहां तो हालत यह है कि रोशनी जल भी नहीं पाती और लोग उसे फूंक मारकर बुझा देते हैं। लोग रोशनी के दुश्मन हैं। लोग दियों के पुजारी हैं। रोशनी के नहीं, दिए की पूजा करते हैं, पर उजाले से डरते हैं। जिंदगी को मिटा देते हैं और पत्थरों को पूजते हैं। यहां पत्थरों की पूजा चलती है। बुद्ध की मूर्तियां तो अनगिनत बन गई, लेकिन बुद्ध की बातों को सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि जो बुद्ध ने कहा उस पर चलना कठिन है। वो रास्ता कांटों भरा है। वो जीवन को बदल देता है और लोग बदलना नहीं चाहते। पत्थर की पूजा आसान है, वहां न जिम्मेदारी है न चुनौती, वहां न आत्मा बदलती है न आदतें। इसलिए लोग मूर्ति चुनते हैं, मार्ग नहीं। तुम पूछते हो कि इतनी रोशनियां आई फिर भी अंधेरा क्यों है? क्योंकि तुम रोशनी को बचने ही नहीं देते। कई बार तो ऐसा हुआ कि रोशनी अपने आप नहीं बुझी, तुमने उसे बुझा दिया। तुमने यीशु को जिंदा सूली पर चढ़ा दिया, तुमने सुकरात को जहर पिला दिया, तुमने मंसूर को फांसी पर चढ़ा दिया। बुद्ध और महावीर के साथ भी तुमने कोई बहुत दया नहीं की। गालियां दी, अपमान किया, पत्थर फेंके। इस काम में तुम बड़े निपुण हो, बड़े माहिर हो। महावीर नग्न थे तो तुम नाराज हो गए। अरे, इसमें नाराज होने की क्या बात थी? हम सब नग्न ही पैदा होते हैं और नग्न ही जाते हैं। बीच में जो कपड़े हैं वह बस एक धोखा है, लेकिन इंसान को धोखे ही सच लगते हैं। कल मैं पढ़ रहा था, बंबई में एक नई बनती हुई होटल के सामने किसी ने जैन तीर्थंकर की 20 फीट ऊंची प्रतिमा लगा दी। नग्न तीर्थंकर की प्रतिमा। बस हंगामा खड़ा हो गया। जो जैन नहीं थे वे नाराज कि नंगा आदमी क्यों खड़ा है। जो जैन थे वे भी नाराज कि होटल के सामने भगवान कैसे खड़े हो सकते। बात यहां तक पहुंची कि कुछ भक्त लोग जाकर प्रतिमा को चड्ढी पहनाए। सोचो जरा, चड्ढी, और कुछ सूझा नहीं। वैसे भी आजकल चड्ढी का जमाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चड्ढीधारी। गुजराती में जैसे हर चीज का करण हो जाता है, वैसे ही अब ये चड्ढीकरण का दौर है। यही है कारण। रोशनी आती है लेकिन हम उसे सहन नहीं कर पाते और फिर पूछते हैं दुनिया में अंधेरा क्यों है। महावीर को चड्ढी पहनाओगे, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? फिर कुछ लोगों को गुस्सा आ गया कि हमारे भगवान को चड्ढी कैसे पहनाई गई। उन्होंने चड्ढी फाड़ दी। अब वहां विदेशी पर्यटक भी थे, उन्हें क्या पता कि कौन तीर्थंकर है, क्या परंपरा है। वे तो बस पूछ रहे थे, मिस्टर तीर्थंकर नंगे क्यों खड़े हैं, और उनकी सारी दिलचस्पी उसी नग्नता में थी। वे फोटो पर फोटो खींचे जा रहे थे। अब यह बात कुछ लोगों को बहुत अखरने लगी। कहा गया कि इससे तो भारत की छवि खराब हो जाएगी, पश्चिम में हमारी बदनामी होगी। तब किसी और ज्ञानी ने जाकर मूर्ति की जननेंद्रिय पर मिट्टी पोत दी। अब और भी भद्दा दृश्य हो गया। संगमरमर की मूर्ति पर मिट्टी लिपी हुई। अब मामला और उलझ गया। फिर कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि इसका कोई स्थायी समाधान निकालना चाहिए। उन्होंने मूर्ति के सामने एक बड़ा तख्ता लगा दिया ताकि नीचे का हिस्सा दिखाई ही न दे, बस ऊपर का हिस्सा दिखे। लेकिन लोग भी कम जिद्दी नहीं होते। जैसे ही तख्ता लगा, लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर तख्ते के पीछे है क्या। अब लोग सामने से नहीं, पीछे से जाकर फोटो खींचने लगे। ऊपर की प्रतिमा को अब कोई देखता तक नहीं। यही है मनुष्य की हालत। महावीर नग्न थे तो तुमने पत्थर मारे। बुद्ध को तुमने गांव गांव से खदेड़ा और फिर पूछते हो कि दुनिया में रोशनी कम क्यों है। तुम रोशनी के दुश्मन हो। जो भी इस दुनिया में रोशनी लेकर आता है, तुम उससे नाराज हो जाते हो। तुम उसे सदियों तक माफ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो रोशनी लाता है वह तुम्हारे भीतर का अंधेरा दिखा देता है और कोई यह मानने को तैयार नहीं कि मैं अंधेरे में जी रहा हूं।
जिसके पास आंखें होती हैं वह अंधों को चूता है। कोई अंधा ये स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह अंधा है। जो पक्षी उड़ नहीं सकते, अगर वे उड़ने वाले पक्षी के पंख नोच दें तो इसमें आश्चर्य क्या है। उड़ने वाला पक्षी उनके अहंकार को चोट पहुंचा देता है। किसी ने कहा है, कफस में गुफ्तगू ये सुनकर दिल का खून होता है। न छेड़ो बाजुओं के तस्किरों को, परवाज की बातें मत करो। जो उड़ नहीं सकते वे कहते हैं हमारे सामने उड़ान की बात मत करो, बाजुओं की चर्चा मत करो, परवाज की बातें मत करो, क्योंकि इससे हमें अपनी अपंगता का एहसास होता है। और ये लोग जो रोशनी लाते हैं, जो कहते हैं कि परमात्मा हुआ जा सकता है, वे तुम्हें बहुत बेचैन कर देते हैं। तुम तो ठीक से आदमी भी नहीं बन पाए और ये कहते हैं कि तुम परमात्मा बन सकते हो। ये तुम्हें इतनी ऊंचाई की याद दिला देते हैं कि तुम्हें चक्कर आने लगता है। तुम कहते हो बस करो, ये बातें बंद करो, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं, हम जमीन पर रेंगते हुए खुश हैं, हम अपने जैसे रेंगने वालों के साथ खुश हैं। तुम हमारे बीच मत आओ, तुम हमारी नींद मत तोड़ो, हम मीठे सपने देख रहे हैं, हमें मत जगाओ। चिराग तो जल गए हैं, बस डर यही है कि कहीं बुझ न जाएं। हवाएं बहुत तेज हैं, हर लोग कांप रही है। ये सिर्फ दिए की बात नहीं है दोस्त, मेरा दिल भी कांप रहा है, क्योंकि फिजा में कुछ ऐसा है जो हर रोशनी को डराता है। चिराग जल तो गए हैं, पर नजर न लग जाए कहीं। नजर उनकी जिनके घरों में अंधेरा है, जिनकी आंखों को उजाला चुभता है। इन चिरागों को बुरी नजर से बचाना होगा, क्योंकि अभी रात बाकी है, अभी सवेरा दूर है। चिराग जल तो गए हैं, लेकिन डर यह है कि कहीं नादान हाथ इन जलते हुए दियों को पलट न दे। अगर सच में इन चिरागों की सलामती चाहिए तो पहले उन दिमागों को ठीक करना होगा जो इन्हें बुझाने पर तुल्य है। चिराग जल तो गए, हाँ जल तो गए हैं, लेकिन असली मजा तब है जब चिराग के नीचे अंधेरा न हो। चिराग छत पर भी हो, जमीन पर भी हो, ऊंचाई पर भी जले, गहराई में भी जले, और हर कोई कहे हाँ चिराग जले हैं। मगर डर फिर भी है कि कहीं ये बुझ न जाए, क्योंकि सच ये है कि चिराग हमेशा जलते रहे हैं और बुझते भी रहे। जलाने वाले बहुत कम होते हैं, बुझाने वाले बहुत ज्यादा। अंधेरे से लोगों ने अपने स्वार्थ जोड़ रखे हैं। अंधेरा उनके काम आता है, अंधेरे में उनका धंधा चलता है। जैसे चोरों की बस्ती में कोई दिया जला दे तो क्या चोर उसे जलने देंगे? चोरों को चांदनी रात पसंद नहीं आती, उन्हें अमावस की अंधेरी रात भाती है, क्योंकि उनका जीवन उसी में चलता है। चिराग जल तो गए हैं, लेकिन हवाएं बहुत तेज हैं, हर लौ कांप रही है। और ये सिर्फ लौ नहीं कांप रही, मेरा दिल कांप रहा है दोस्त, क्योंकि चारों तरफ ऐसी फिजाएं हैं जो रोशनी से डरती हैं। कभी बुद्ध, कभी बहाउद्दीन, कभी महावीर, कभी मोहम्मद, कभी कबीर, कभी गोरख। चिराग तो जलते रहे हैं, लेकिन हर बार तूफान भी साथ आया है, और ये तूफान कोई बाहर से नहीं आए। ये तुम थे, तुम ही ने इन्हें बुझाया, और फिर तुम ही पूछते हो इतनी रोशनियां जली फिर भी दुनिया में अंधेरा क्यों है? क्योंकि रोशनी तुमसे सहन नहीं होती, क्योंकि रोशनी तुम्हें तुम्हारा अंधेरा दिखा देती है, और कोई भी इंसान अपने अंधेरे को देखना नहीं चाहता। आपकी कृपा, आपका अनुग्रह, हाँ, जब चिराग बुझ जाता है, जब सिर्फ बुझा हुआ दिया रह जाता है, तब तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, तब तुम बड़ी बड़ी पूजा करते हो, तब तुम्हारी स्तुतियां सुनने लायक हो जाती हैं। तुम मुर्दों की पूजा करने में बड़े कुशल हो, क्योंकि तुम खुद मुर्दा हो। मुर्दों से तुम्हारी दोस्ती आसानी से हो जाती है, लेकिन जिंदा लोगों से तुम्हारा रिश्ता टूट जाता है। जीसस को जिंदा थे तब मार डाला, हाँ, मर जाएं तो फिर पूजना शुरू कर दिया। आज दुनिया का 1/3 हिस्सा जीसस को मानता है, लेकिन जिस दिन जीसस को सूली चढ़ाया गया था, उस दिन क्या तुम्हें पता है, 3 आदमी भी ये कहने को तैयार नहीं थे कि हम जीसस को मानते हैं। जब जीसस को गोलगोथा की पहाड़ी पर चढ़ाया जा रहा था, उनके कंधों पर भारी सूली रखी थी।
वे चलते चलते 3 बार गिर पड़े, लेकिन उस भीड़ में से एक आदमी भी ऐसा नहीं निकला जो कह देता, रुको, मैं तुम्हारी सूली उठा लेता हूं। किसमें इतनी हिम्मत थी? और फिर सूली, उस जमाने की सूली कोई हल्की चीज नहीं होती थी। आदमी तुरंत मरता नहीं था। 6 घंटे, 8 घंटे, कभी कभी 12, कभी 24 घंटे लग जाते थे मरने में। हाथों और पैरों में कीलें ठोंक दी जाती थी, लटका दिया जाता था आदमी को। खून बहता रहता था, बहता रहता था। धूप सिर पर होती थी, देह जलती रहती थी। जीसस प्यासे थे, उनके हाथों में कीलें थी। उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी दे दो। लेकिन लाखों की भीड़ में से किसी एक ने भी हिम्मत नहीं की कि आगे बढ़कर कह दे, लो मैं पानी ले आता हूं। मरते हुए जीसस को पानी तक नहीं दिया गया। उल्टे लोग पत्थर फेंकते रहे, सड़े हुए छिलके फेंकते रहे, गालियां देते रहे, अपमान करते रहे। मरते हुए आदमी को भी शांति से मरने नहीं दिया। और जब वे तड़प रहे थे तो लोग भाले चुभा चुभा कर पूछ रहे थे, क्या हुआ तुम्हारे चमत्कारों का? कहां है तुम्हारा भगवान? तुम कहते थे तुम ईश्वर के बेटे हो, तो अब बुलाओ अपने पिता को। यह व्यवहार था तुम्हारा जीसस के साथ। और फिर उसी जीसस के नाम पे तुमने कितने चर्च बना दिए। दुनिया में सबसे ज्यादा चर्च, लाखों पादरी, लाखों पुजारी। ईसाई धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन गया। क्यों? क्योंकि जिंदा को तुम स्वीकार नहीं कर सके, मुर्दे को तुमने सिर पर बैठा लिया। शायद इसलिए क्योंकि जिंदा जीसस का अपमान इतना बड़ा था कि इंसान की आत्मा अपराध बोध से भर गई। और अब उस अपराध बोध को दबाने के लिए तुम पूजा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, घंटियां बजा रहे हो, शोर मचा रहे हो, लेकिन अपराध बोध मिटता नहीं। क्योंकि सच यह है, तुमने रोशनी को तब नहीं अपनाया जब वो जिंदा थी। तुमने कभी इस पर गौर किया है? तुम अपनी गरीबी से उतने परेशान नहीं होते जितना पड़ोसी की अमीरी से परेशान हो जाते हो। जब तक पड़ोसी के पास कार नहीं थी, तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई कमी नहीं लगती थी। तुम चैन से जी रहे थे। तुम्हें यह भी याद नहीं था कि तुम्हारे पास कार नहीं है। लेकिन जिस दिन पड़ोसी कार ले आया, बस उसी दिन से बेचैनी शुरू हो गई। अब तुम्हें लगा कि तुम गरीब हो। अब तक तुम गरीब नहीं थे, अब तक सब ठीक था, लेकिन अब तुलना आ गई। अब पड़ोसी के पास है, तुम्हारे पास नहीं। यहीं से जलन पैदा होती है, यहीं से पीड़ा शुरू होती है। सच ये है कि दुनिया में इतनी गरीबी नहीं है जितने लोग परेशान हैं। और लोग गरीबी से परेशान नहीं हैं, लोग दूसरों की अमीरी से परेशान हैं। इसीलिए रूस में परेशानी कम है। क्यों? क्योंकि वहां सब लगभग बराबर गरीब हैं। और अमेरिका में परेशानी ज्यादा है, जबकि वहां का सबसे गरीब आदमी रूस के सबसे अमीर आदमी से भी कई गुना ज्यादा अमीर है। तो बात साफ है, परेशानी गरीबी से नहीं होती, परेशानी तुलना से होती है। जहां तुलना है वहां जलन है, जहां जलन है वहां चैन नहीं है। इस देश में भी यही हो सकता है। यहां कुछ ही लोग अमीर हैं। अगर मान लो उन्हें बांट भी दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। उनका बांटना ऐसा ही है जैसे कोई 1 चम्मच शक्कर समुद्र में डाल दे। समुद्र मीठा नहीं हो जाएगा, तुम अमीर नहीं बन जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में मिठास नहीं आएगी, लेकिन हां, तुम्हारी खटास जरूर कम हो जाएगी। क्योंकि जब सब गरीब होते हैं तो किसी को किसी से जलन नहीं होती, तब गरीबी भी उतनी नहीं चुभती, तब अहंकार को चोट नहीं लगती। असल पीड़ा गरीबी नहीं है, असल पीड़ा है दूसरे को अपने से ऊपर देखना। ये बड़ी अजीब दुनिया है। यहां लोग अपनी गरीबी से परेशान नहीं होते, दूसरे की अमीरी से परेशान हो जाते हैं। और जो बात साधारण जीवन में होती है, वही बात और भी गहरे रूप में आध्यात्मिक दुनिया में होती है। तुम्हें अपने भीतर के अंधेपन से कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन जैसे ही कोई बुद्ध सामने आ जाता है, तुम बेचैन हो उठते हो, क्योंकि वो देखने वाला है और तुम अंधे हो। चिराग जल तो गए हैं, नजर न लग जाए। नजर भी उनकी जिनके घरों में अंधेरा है।
निगाहे बद से बचाना है इन चिरागों को, क्योंकि अभी रात बाकी है, अभी सवेरा बहुत दूर है। चिराग तो जलते रहे हैं, लेकिन सूरज अभी नहीं उगा। बुद्ध जले, महावीर जले, कृष्ण जले, क्राइस्ट जले, ये सब चिराग हैं। लेकिन सवेरा तब होगा जब पूरी मनुष्यता पर धर्म का प्रकाश उतरेगा। सवेरा तब होगा जब हर चेहरे पर ध्यान की आभा होगी, और वह समय अभी बहुत दूर है। और जो लोग उस सवेरे को पास ला सकते थे, तुमने उन्हीं को बुझा दिया। तुम उनसे नाराज हो गए, तुम उनके शत्रु बन गए। चिराग जल तो गए हैं, मगर डर यही है कि कहीं नादान हाथ उन्हें उलट न दे। इस दुनिया में बहुत शरारती लोग हैं, उन्हें चिरागों का जलना अच्छा नहीं लगता। वे मौका देखते ही उन्हें बुझा देने को तैयार रहते हैं। बुद्ध पर पागल हाथी छोड़ा गया, और सच कहूं, पागल हाथी भी उतना पागल नहीं होता जितना आदमी होता है। कहते हैं वो पागल हाथी बुद्ध के पास आकर रुक गया। कहानी सच हो या न हो, लेकिन बात बड़ी सटीक है। हाथी में भी इतनी समझ थी कि ये सीधा साधा आदमी है, इस पर हमला क्यों किया जाए। लेकिन जिसने वह हाथी छोड़ा था वह कोई दुश्मन नहीं था, वह देवदत्त था, बुद्ध का चचेरा भाई। साथ पले थे, साथ पढ़े थे, उम्र भी एक सी थी, प्रतिभा भी लगभग एक सी। लेकिन भीतर ही भीतर एक प्रतियोगिता चलती रही, और जब बुद्ध बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए तो देवदत्त के भीतर आग लग गई। उसे लगा मैं पीछे रह गया, मुझे भी बुद्ध बनना है। लेकिन बुद्धत्व कोई पद नहीं है जो मेहनत से पा लिया जाए, वह तो भीतर घटता है। तो देवदत्त ने दूसरा रास्ता चुना, झूठा बुद्ध बनने का। लेकिन झूठा बुद्ध सच्चे बुद्ध के सामने टिक नहीं सकता, तो आखिरी उपाय यही बचा, सच्चे बुद्ध को ही मिटा दो। और इसलिए पागल हाथी छोड़ा गया। यही है कहानी। जहां भी कोई चिराग जलता है, वहां कोई ना कोई उसे बुझाने को तैयार बैठा होता है। और फिर तुम पूछते हो, इतनी रोशनियां जली, फिर भी दुनिया में अंधेरा क्यों है? यह जानकर और भी हैरानी होती है कि अक्सर अपना ही भाई, अपना ही चचेरा भाई पागल हाथी छुड़वाने वाला बन जाता है। ऐसा ही होता आया है। जो सबसे करीब होते हैं वही सबसे ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि चोट भी उनके ही अहंकार को सबसे गहरी लगती है। यीशु ने ठीक ही कहा था, पैगंबर का अपने ही गांव में सम्मान नहीं होता, क्योंकि गांव वाले बहुत पास के होते हैं। वे ये कैसे सहन करें कि वही लड़का जिसे उन्होंने बचपन से देखा, जो उन्हीं गलियों में खेला, आज पैगंबर बन गया। ये बात उनके अहंकार को चुभ जाती है। उन्हें लगता है अगर ये आगे बढ़ गया तो हम सब क्या रह गए। इसीलिए यीशु जब ज्ञान को उपलब्ध होने के बाद अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उन्हें रहने ही नहीं दिया। इतनी नाराजगी थी कि पूरा गांव उनके पीछे पड़ गया। उन्हें पहाड़ पर ले जाकर नीचे गिराने की कोशिश की, मार डालने पर उतारू हो गए। और ये सब किसके साथ? यीशु जैसे कोमल, प्रेमपूर्ण, निर्दोष व्यक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि उनका निर्दोष होना ही अपराध था। उनका उजाला ही लोगों की आंखों में चुभ रहा था। दुनिया शरारती लोगों से भरी है। इसीलिए कहा गया है, चिराग जल तो गए हैं मगर शरीर इत्तफाल, उलट न दे कहीं जलते हुए चिरागों को। इसलिए सावधानी जरूरी है। जो जानते हैं, जो समझते हैं, उन्हें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। जब कोई चिराग जले तो उसे अपने आंचल में छुपा लेना पड़ता है, ताकि उसकी रोशनी बची रहे, ताकि उससे और चिराग जल सके। अगर सच में चाहते हो कि ये चिराग सलामत रहें, तो उन शरारती दिमागों को ठीक करना होगा। लेकिन मुश्किल यह है कि शरारतें हमेशा सीधे रूप में नहीं आती। वे नए नए रूप लेती हैं, नए नए तर्क गढ़ती हैं। वे शास्त्रों के सहारे आती हैं, धर्म के नाम पर आती हैं, नीति और मर्यादा की आड़ में आती हैं। शरारतें बहुत चालाक होती हैं। वे तर्क भी देती हैं, प्रमाण भी खोज लेती हैं, और फिर चुपचाप चिराग को उलट देती हैं। फिर भी सच यही है, चिराग जल तो गए हैं। हाँ, चिराग जल तो गए हैं। मजा तो तब है जब चिराग जले और उसके नीचे अंधेरा ना हो। लेकिन
यही सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि मान लो चिराग शरारतियों से बच गया, आंधियों और तूफानों से बच गया, लोगों की नजरों से बच गया, बुरी निगाहों से बच गया, तो भी एक खतरा बचा रह जाता है। और वो खतरा ये है कि हर चिराग के ठीक नीचे अंधेरा इकट्ठा हो जाता है। वहां तथाकथित शिष्य जमा हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनमें शिष्यत्व का कोई बोध नहीं होता, जिनमें सीखने की कोई प्यास नहीं होती। अगर उनमें शिष्यत्व होता तो चिराग के नीचे भी उजाला होता, क्योंकि तब एक चिराग से और चिराग जलते। लेकिन होता यह है कि जैसे ही कोई सद्गुरु संसार में आता है, उसके जाते ही उसकी छाया में राजनीति जम जाती है, स्वार्थ जम जाता है, शरारत जम जाती है, फिर खींचतान शुरू हो जाती है। कौन बड़ा है, कौन उत्तराधिकारी है, कौन असली है? तुम जानकर हैरान हो जाओगे कि शंकराचार्यों के मुकदमे अदालतों में चलते हैं। अदालत तय करती है कि कौन असली शंकराचार्य है। एक बार मेरी भेंट ऐसे ही एक शंकराचार्य से हुई, जिनका मुकदमा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। दो शंकराचार्य थे, दोनों दावा करते थे कि वही असली हैं। एक ही गद्दी पर दोनों का हक। उन्होंने मुझसे पूछा, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मैंने कहा, मेरी दृष्टि में तो तुम दोनों ही नकली हो, क्योंकि जो व्यक्ति अदालत से यह तय करवाए कि वह शंकराचार्य है या नहीं, वो शंकराचार्य हो ही नहीं सकता। क्या अब अदालत तय करेगी कि कौन ज्ञानी है? क्या कोई मजिस्ट्रेट जो कुछ 1000 रुपये की नौकरी करता है, ये तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है? वह तो बस कागज देखेगा, वसीयत असली है या नकली, दस्तखत किसके हैं, तारीख सही है या नहीं। और मजे की बात यह है कि दोनों के पास वसीयत है। हो सकता है पहले एक के नाम लिखी हो, फिर मरते समय अर्ध बेहोशी में दूसरे से भी दस्तखत करवा लिए गए हों। मैंने उनसे कहा, अगर तुम दोनों शंकराचार्य होने का दावा कर रहे हो तो तय यह है कि तुम दोनों ही शंकराचार्य नहीं हो, और इसका अर्थ यह भी हुआ कि तुम्हारा गुरु भी शंकराचार्य नहीं था। यही होता है, चिराग के नीचे अंधेरा इकट्ठा हो जाता है। चिराग जल तो गए हैं, हाँ चिराग जल तो गए हैं, लेकिन मजा तब है जब चिराग के नीचे अंधेरा न हो। हर सद्गुरु के पीछे कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो राजनीति चलाने लगते हैं। इन्हीं से सावधान रहना जरूरी है, नहीं तो फिर पोप पैदा होते हैं, मठ खड़े हो जाते हैं, संस्थाएं बन जाती हैं, और धीरे धीरे सारा धर्म सत्ता और स्वार्थ का खेल बन जाता है। इसलिए कहा गया है, चिराग बाम पे हों, फर्शो आसमां पे चिराग हों, रोशनी हर जगह फैले, किसी एक के नीचे अंधेरा न रहे। चिराग ऊंचाइयों पर जले, शिखरों पर जले, आसमान की ऊंचाइयों तक रोशनी फैलाएं, ताकि ऊंच नीच, अंधेरा उजाला सब कह उठे, चिराग जल रहे हैं। उत्थान हो या पतन, परिस्थितियां जैसी भी हों, चिराग जलते रहने चाहिए। लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। ये चिराग ऐसे नहीं हैं जो बिना ईंधन के जलते रहें। इन्हें जलाने के लिए प्राणों की आहुति देनी होगी। जब तक कोई अपने भीतर की आग नहीं देगा, तब तक ये दीपक नहीं जल सकते। बुद्धों के चिराग जल सकते हैं। इस धरती की सुबह अब भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत से लोगों को अपने जीवन का स्नेह, अपनी ऊर्जा, अपना समर्पण इन चिरागों में डालना होगा। अब तक ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए आदमी आज भी अंधेरे में है। रात गहरी है, लेकिन सुबह संभव है। और अब तो हालत यह है कि अगर सुबह नहीं आई तो आदमी बच नहीं पाएगा। अब सुबह आनी ही चाहिए, क्योंकि अब आदमी उसी मोड़ पर खड़ा है जहां से लौटने का रास्ता नहीं बचा। पहले लोग तीर कमान से लड़ते थे, एक दूसरे को मारते थे। आज हालत यह है कि इंसान के हाथ में ऐसे अस्त्र हैं जो पूरी पृथ्वी को कई कई बार खत्म कर सकते हैं। एक आदमी को एक बार मरना होता है, लेकिन इंतजाम ऐसा है कि 1000 बार मारा जा सके। राजनीतिज्ञों ने, सत्ता के भूखे लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। अब अगर आदमी नहीं बदला, अगर चेतना नहीं बदली,
तो ये पृथ्वी आदमी से खाली हो जाएगी। आने वाले 25 साल बहुत निर्णायक हैं। या तो मनुष्य समाप्त होगा या फिर एक नया मनुष्य जन्म लेगा, एक नई सुबह आएगी। और जो छोटे छोटे चिराग आज जल रहे हैं वही उस सुबह की उम्मीद है। फूल ज्यादा हो या कम, बाहर तो बाहर ही होती है। कुछ दिए जलें, कुछ बुझ जाएं, कहीं अंधेरा फैल जाए, फिर भी बाहर ही रहती है। कलियां खामोश हो या खिली हुई, इससे बाहर की सच्चाई नहीं बदलती। जिन्हें देखने की दृष्टि नहीं है वही कहते हैं कि बाहर नहीं आई। कभी बादल घिरे होते हैं, कभी चांदनी बिखरी होती है, फिर भी बाहर ही होती है। कहीं पक्षियों की मीठी आवाजें होती हैं, कहीं कोयल कूकती है, कहीं पपीहा पुकारता है और कहीं कहीं कौओं का शोर भी होता है। लेकिन केवल शोर से बाहर खत्म नहीं हो जाती। हवा में थोड़ी सख्ती भी हो सकती है, कुछ पत्ते झड़ भी सकते हैं, मगर याद रखना ये सब बाहर के ही रंग हैं। थोड़ी कड़वाहट, थोड़ा शोर, थोड़ी उलझन। फिर भी अगर जीवन बह रहा है तो समझ लेना बाहर अभी जिंदा है। अगर हवा में थोड़ी सख्ती हो तो उसे बस मौसम का इशारा समझना। अगर कुछ पत्ते रूठ कर झड़ जाएं तो भी ये मत सोचना कि बाहर चली गई। थोड़ी सी बेचैनी, थोड़ी सी उथल पुथल, ये सब बाहर के ही लक्षण होते हैं, क्योंकि बाहर शांति से नहीं आती, वो हलचल के साथ आती है। ये जो छोटे छोटे दिए जले और फिर बुझ भी गए, इनका बुझ जाना हमारी ही वजह से है। जले थे तो हमारे कारण नहीं, लेकिन बूझे हैं तो हमारी लापरवाही से। फिर भी इंद्रियों ने एक काम जरूर किया है। इन्होंने आने वाले महावसंत की पहली सूचना दी है। इन्होंने आने वाली सुबह की पहली दस्तक दी है। कदम तुमने बढ़ाए, लेकिन एक कमी रह गई। कदम आपस में मिल नहीं पाए। अगर कदम साथ साथ चलते, चाहे रफ्तार धीमी ही क्यों न होती, तो भी एक दिन मंजिल जरूर मिलती। क्योंकि लगातार चलने वाला देर से ही सही पहुंच ही जाता है। यही सबसे बड़ी विडंबना रही है। दिए तो बहुत जले, लेकिन दियों के पीछे चलने वाले लोग एक साथ नहीं चल सके। हिंदू अलग, मुसलमान अलग, जैन अलग, ईसाई अलग। रोशनी को चाहने वाले भी अलग अलग खड़े रहे। अंधेरे में लड़ना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन रोशनी के नाम पर लड़ना यह सबसे बड़ा अपराध है। कदम बढ़ाए गए मगर तालमेल नहीं बना। कदम जरा जरा अलग पड़ते रहे। अगर कदम मिल जाते तो चाहे चाल धीमी ही क्यों न होती, रास्ता अपने आप छोटा हो जाता है। और याद रखना, अगर लोग साथ चले तो मंजिल दूर नहीं होती, सुबह बहुत पास होती है। आज बस इतना ही। कभी रुको और अपने भीतर चल रही सोच को ध्यान से देखो। तुम्हारे मन में उठने वाला हर विचार, हर भावना, हर कंपन ब्रह्मांड में एक अदृश्य तरंग के रूप में फैल जाता है। इंसान को लगता है कि उसके विचार केवल उसी के भीतर घूमते हैं, पर सच ये है कि वही विचार ब्रह्मांड में जाकर उसके भविष्य की रूपरेखा बनाने लगते हैं। तुम जैसा भीतर महसूस करते हो, ब्रह्मांड वैसा ही बाहर तुम्हारे लिए रचने लगता है। अगर तुम भीतर डर से भरे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में डर को बढ़ाने वाले अवसर ही भेजता है। अगर तुम्हारे भीतर कमी का भाव है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और कमी के अनुभव लाता है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं सुनता, वह केवल तुम्हारी ऊर्जा सुनता है। तुम्हारे भीतर कैसी कंपन उठ रही है, तुम्हारा मन कैसी तरंगे भेज रहा है, तुम्हारे भाव किस दिशा में बह रहे हैं, ब्रह्मांड हर क्षण उसका उत्तर दे रहा है। हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं क्यों पूरी नहीं होती, हमारी मेहनत का फल देर से क्यों मिलता है, हमारी चाहतें अधूरी क्यों रह जाती हैं, लेकिन हम कभी यह नहीं देखते कि भीतर हम क्या महसूस कर रहे हैं। मेहनत बाहर होती है, लेकिन उसका फल भीतर की ऊर्जा से तय होता है। अगर मन में असुरक्षा है तो मेहनत का परिणाम भी असुरक्षित हो जाता है। अगर मन में विश्वास है तो छोटा सा कदम भी बड़ा फलक बनकर लौटता है। ब्रह्मांड का नियम बहुत सरल है। जिस तरह की सोच तुम अपने भीतर पकड़े रखते हो, वैसा ही भविष्य तुम्हें मिलता है। कई लोग पूछते हैं, क्यों मुझे हमेशा कठिनाई मिलती है, क्यों मेरे साथ वही समस्याएं दोहराई जाती हैं? क्योंकि तुम उन्हें भीतर बार बार महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर वो डर, वो निराशा,
वो तनाव लगातार कंपन के रूप में उठते हैं और ब्रह्मांड उन तरंगों को पहचान कर वैसे ही अनुभव तुम्हारी ओर खींच लेता है। लेकिन जब तुम भीतर भरोसा जगाते हो, चाहे हालात कितने ही कठिन क्यों न हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही भरोसा बढ़ा कर देता है। तुम्हारे रास्ते पर अचानक सही लोग आने लगते हैं, अचानक किसी परिचित से मदद मिल जाती है, अचानक कोई अवसर तुम्हारे सामने आ जाता है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड कह रहा हो, तुमने अपने भीतर जो विश्वास जगाया है, मैं उसे पूरा करने आया हूं। कई बार तुमने महसूस किया होगा, जब तुम किसी अच्छे भविष्य का भाव भीतर पैदा करते हो तो कुछ ही समय में उसी दिशा के संकेत मिलने लगते। जब तुम मन में किसी बदलाव की तीव्र इच्छा करते हो तो परिस्थितियां वैसी बनने लगती हैं। ये सब संयोग नहीं होते, ये ब्रह्मांड का उत्तर होता है। ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, वो केवल तुम्हारी भावना सुनता है। तुम चाहे बोलो कि तुम सक्षम हो, लेकिन यदि तुम भीतर से खुद को कमजोर महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कमजोर परिस्थितियां ही बनाता है। और यदि तुम भीतर से अडिग विश्वास रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह में वही मजबूती भेजता है। याद रखो, तुम्हारी सोच तुम्हारी वास्तविकता को आकार देती है। तुम्हारी भावना तुम्हारे भविष्य के बीज बोती है और तुम्हारी ऊर्जा यह तय करती है कि तुम्हें जीवन से क्या मिलेगा और क्या नहीं। हर सुबह जब तुम आंखें खोलते हो, तुम्हारे भीतर हजारों विचार जागते हैं। उनमें से कौन सा विचार तुम्हारी ऊर्जा बनता है, वही तुम्हारे पूरे दिन का स्वरूप तय करता है। और यही ऊर्जा दिन को सप्ताह में, सप्ताह को महीनों में और महीनों को जीवन के अनुभवों में बदल देती है। जब मन शांत होता है, निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, रास्ते भी सरल लगते हैं, जीवन भी हल्का लगता है। लेकिन जब मन में अव्यवस्था होती है तो हर कार्य कठिन लगता है, हर राह भारी लगती है। ये घटना बाहर नहीं होती, ये भीतर की तरंगें बाहर उतरती हैं। ब्रह्मांड वह ई बढ़ाता है जो तुम महसूस करते हो। अगर तुम भीतर प्रेम रखते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी राह में प्रेम जोड़ता है। अगर भीतर कड़वाहट है तो ब्रह्मांड तुम्हें वैसी ही स्थितियां देता है। अगर भीतर कृतज्ञता है तो ब्रह्मांड तुम्हें और देने लगता है। इसलिए अपने भीतर उठने वाली हर भावना को ध्यान से देखो, पहचानो और समझो। कौन सा विचार तुम्हारी सहायता कर रहा है, कौन सा विचार तुम्हें गिरा रहा है, कौन सी भावना तुम्हारे लिए रास्ते खोल रही है और कौन सी भावना तुम्हें रोके हुए है। क्योंकि विचार मात्र क्षणिक ख्याल नहीं होते, वे ब्रह्मांड में भेजे गए संदेश होते हैं और ब्रह्मांड हर संदेश का उत्तर देता है, चाहे वो डर का हो, चाहे कमी का हो या चाहे भरोसे का। तुम्हारी सोच जितनी देर तक किसी भावना को पकड़े रखती है, वही भावना तुम्हारे जीवन का अनुभव बन जाती है। डर को जितना पकड़ोगे, जीवन में उतना डर बढ़ेगा। विश्वास को जितना पकड़े रखोगे, जीवन उतना बदल जाएगा। कभी कभी हम जीवन को बदलने के लिए बाहर बहुत कुछ खोजते हैं, नए लोग, नए मौके, नए रास्ते, नई शुरुआतें। लेकिन सच यही है कि जीवन बदलने की असली शुरुआत हमारे भीतर की सोच से होती है। और जब वह सोच बदलती है, तभी ब्रह्मांड भी हमारे जीवन में बदलाव लाता है। ब्रह्मांड का स्वभाव बड़ा ही अद्भुत है। वह तुम्हारे मन के भीतर चल रहे विचारों को अलग अलग रूपों में तुम्हारे सामने वापस रख देता है। अगर तुम भीतर हल्का महसूस करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें हल्के अनुभव देता है। अगर भीतर बोझ है तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही बोझ बनाता है। तुम क्यों मैं पूछते हो, पर ब्रह्मांड उत्तर में कहता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर यही चल रहा है। कई बार तुम सोचते हो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी रास्ते क्यों रुक जाते हैं? मैं सही दिशा में चल रहा हूं, फिर भी परिणाम देर से क्यों मिलता है? क्योंकि प्रयास बाहर से होते हैं, पर मंजिल भीतर से तैयार होती है। जो मन मंजिल को स्वीकार नहीं कर पाता, वह मंजिल तक पहुंचने की ऊर्जा को रोक देता है। ब्रह्मांड तुम्हारी सोच के साथ टकराता नहीं, बल्कि वही बनकर तुम्हें लौटता है। कमी सोचोगे तो कमी आएगी, असुरक्षा महसूस करोगे तो परिस्थितियां असुरक्षित होंगी। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वही संघर्ष गहरा कर देगा। लेकिन अगर तुम विश्वास रखते हो कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम योग्यता रखते हो,
तो ब्रह्मांड पूरा तंत्र बदल देता है ताकि वह चीज तुम्हें मिल सके। यह भी एक गहरा सत्य है कि मन जितना शांत होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा उतनी तेजी से बहती है। जब मन चिंता में होता है तो वह ब्रह्मांड की तरंगों को सुन ही नहीं पाता, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो छोटी सी हलचल भी संकेत बनकर दिखाई देती है। इसीलिए कहते हैं शांत मन ब्रह्मांड की भाषा समझता है। कभी अपने जीवन पर नजर डालो, तुम्हारे साथ जो भी बड़ा बदलाव हुआ उससे पहले तुम्हारे भीतर कोई भाव बदला था? कभी उम्मीद पैदा हुई थी, या कभी डर बढ़ा था, या कभी एक तीव्र इच्छा उठी थी? ब्रह्मांड ने उसी भाव का उत्तर दिया। तुमने देखा होगा, जब तुम अपने जीवन में किसी बदलाव की तैयारी करते हो तो अचानक कुछ न कुछ होने लगता है। कभी कोई नया व्यक्ति आया, कभी कोई पुराना रिश्ता दूर हुआ, कभी कोई अवसर बना, कभी कोई दरवाजा बंद हुआ। यह सब ब्रह्मांड की संरचना है। वह तुम्हारी भावनाओं के आधार पर चीजों को स्थानांतरित करता है, लोगों को जोड़ता है, रास्तों को बदलता है और परिस्थितियों को नए रूप देता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी सोच सिर्फ विचार नहीं, वह एक चुंबक है। वह तुम्हारे जीवन में वही खींचती है जिसका तुम भीतर से अनुभव कर रहे हो। अगर तुम भीतर दुख लेकर चलते हो तो तुम दुख को ही आकर्षित करते हो। अगर तुम भीतर प्रेम रखते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और घटनाएं भेजता है जो तुम्हें प्रेम की ओर ले जाएं। और यदि तुम भीतर से तैयार हो जाते हो किसी बड़े बदलाव के लिए तो ब्रह्मांड उसी बदलाव की भी नींव रख देता है। याद रखो, ब्रह्मांड कोई दंड या पुरस्कार नहीं देता, वह कोई न्यायाधीश नहीं है। वह तो बस तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। तुम अपने भीतर जैसा संसार बनाते हो, बाहर वही संसार आकार लेता है। इसीलिए जीवन में हर जगह कहा गया है, अपने विचारों को संभालो, क्योंकि यही विचार भाग्य को बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे भीतर की सोच के अनुसार समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं और भविष्य बदल जाता है। कभी ध्यान दो, जब तुम सकारात्मक महसूस करते हो तो छोटी छोटी बातों में भी खुशी दिखाई देती है। रिश्ते हल्के लगते हैं, काम आसान लगता है, बातें साफ दिखाई देती है। लेकिन जब मन नकारात्मक होता है तो छोटी समस्या भी पहाड़ लगती है, रिश्ते बोझ लगते हैं, काम भारी लगता है। ये अंतर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर होता है और ब्रह्मांड बस उसी को बाहरी रूप दे देता है। इसलिए सबसे पहली चीज, हमेशा अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि ब्रह्मांड उसी सोच को आधार बनाकर तुम्हारा रास्ता बनाता है। यदि तुम भीतर से विश्वास करते हो कि तुम नए स्तर के योग्य हो तो ब्रह्मांड तुम्हें वहां तक पहुंचाने वाली सारी सीढ़ियां खुद तैयार कर देता है। अगर तुम भीतर डर रखते हो तो वह डर तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। ब्रह्मांड दिशा देने की कोशिश हमेशा करता है, लेकिन दिशा उसी को दिखती है जिसके भीतर स्थिरता होती है। जो मन के शोर में उलझा है उसे ब्रह्मांड की फुसफुसाहट सुनाई नहीं देती, लेकिन जो थोड़ा भी शांत हो जाए वह हर छोटे संकेत को पहचान लेता है। ये संकेत कभी किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, कभी किसी अवसर के रूप में, कभी किसी अचानक आए विचार में, कभी किसी सपने में और कभी किसी अनजाने आकर्षण में। जब तुम कहते हो मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन दिल इसी ओर खींच रहा है, तो समझो कि ब्रह्मांड उसी ओर तुम्हें बुला रहा है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ थम सा जाता है, रास्ते आगे नहीं बढ़ते, निर्णय धुंधले पड़ जाते हैं, लोग समझ में नहीं आते और मन एक शून्य सी अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसे समय में कई लोग टूट जाते हैं, पर सच तो यह है कि यही वह समय होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को फिर से आकार दे रहा होता है। ब्रह्मांड तुम्हें रोकता नहीं, वो तुम्हें तैयार करता है। इतिहास गवाह है, हर बड़ा बदलाव किसी रुकावट के बाद ही जन्म लेता है, क्योंकि वही रुकावट तुम्हारे भीतर नई तरंग पैदा करती है। वही रुकावट पुरानी सोच को तोड़ती है। जब तुम कहते हो अब मैं ऐसे नहीं जी सकता, तो ब्रह्मांड सुनता है। जब तुम कहते हो मैं अब अपने भीतर बदलाव चाहता हूं, तो ब्रह्मांड उसके लिए घटनाएं जोड़ने लगता है। जब तुम कहते हो मुझे अब अपनी सच्ची राह चाहिए,
तो ब्रह्मांड तुम्हारी राह से गलत लोगों, गलत स्थितियों और गलत दिशाओं को हटाना शुरू कर देता है। पर इंसान इसे संघर्ष समझता है, जबकि ब्रह्मांड इसे शुद्धिकरण कहता है। तुम्हारी ऊर्जा को साफ किए बिना ब्रह्मांड तुम्हें नए स्तर पर नहीं ले जा सकता। इसलिए कभी कभी वह तुम्हारे जीवन से वे सब चीजें हटा देता है जिन्हें तुमने कसकर पकड़ा हुआ होता है, पर जो तुम्हारी यात्रा के लिए सही नहीं होती। कई लोग शिकायत करते हैं, क्यों मेरा ही रिश्ता टूटा, क्यों मैं ही नौकरी से निकला, क्यों मैं ही अकेला पड़ गया। लेकिन अगर वे थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि वही घटनाएं उनकी असली दिशा का द्वार खोलने वाली थी। ब्रह्मांड तुम्हें नहीं गिराता, वह तुम्हारी ऊर्जा को नया रूप देता है। वह उन दरवाजों को बंद करता है जो अब तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं है। वह उन लोगों को दूर करता है जिनका रोल पूरा हो चुका है। वह उन परिस्थितियों को समाप्त करता है जो तुम्हारी आगे की यात्रा में बाधा बन सकती थी। और इसी के साथ वह तुम्हारे लिए नई राहें बनाता है, धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए। कभी किसी नए व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी नए अवसर के माध्यम से, कभी किसी अचानक आए विचार में, और कभी किसी छोटी सी घटना के बहाने। ब्रह्मांड को समय का कोई दबाव नहीं होता। वह हर चीज को सबसे सही क्षण पर जोड़ता है। जब तुम्हारी ऊर्जा मैच हो जाती है तब चीजें अचानक तुम्हारी ओर खींचने लगती हैं, और ये खिंचाव इतना गहरा होता है कि तुम खुद भी नहीं समझ पाते कि अब जीवन इतनी तेजी से कैसे बदल रहा है। कभी सोचा है कुछ लोग अचानक क्यों चमक जाते हैं? कुछ लोगों के जीवन में अचानक बड़े अवसर क्यों आते हैं? क्यों कुछ लोग अंधकार से निकलकर एकदम उजाले में पहुंच जाते हैं? क्योंकि उनके भीतर एक भाव बदल गया होता है, उनकी सोच बदल चुकी होती है, उनकी ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खा चुकी होती है। और जैसे ही ये मेल बैठता है, ब्रह्मांड कहता है अब तुम्हारी बारी है। यही कारण है कि हर इंसान का सही समय अलग होता है। किसी का जल्दी आता है, किसी का देर से, किसी का बहुत धीरे आता है, किसी का एकदम अचानक। क्योंकि यह समय घड़ी से नहीं, ऊर्जा से तय होता है। जब तुम्हारी ऊर्जा तैयार होती है तभी तुम्हारा समय आता है। तुम चाहे कितना भी कोशिश करो, उस समय से पहले कुछ नहीं होता। और जैसे ही ऊर्जा परिपक्व होती है तो जो वर्षों से रुका था वो कुछ दिनों में पूरा हो जाता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। वो सही चीज सही व्यक्ति को सही समय पर ही देता है। इसलिए संघर्ष से मत डरो, रुकावटों से मत घबराओ, अकेलेपन को अभिशाप मत समझो। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें किसी बड़े स्तर पर उठाने की तैयारी कर रहा है। तुम आज जो महसूस कर रहे हो वही ब्रह्मांड तुम्हारे भविष्य में लिख रहा है। तुम जितना भीतर साफ होते जाओगे, तुम्हारी राह उतनी रोशन होती जाएगी। तुम जितना विश्वास रखोगे, ब्रह्मांड उतनी ही तेजी से तुम्हारे लिए रास्ते बनाता जाएगा। अगली बार जब तुम अकेला, टूटा, थका हुआ या उलझा महसूस करो तो समझ लेना तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। और जब ऊर्जा बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। ब्रह्मांड का सबसे सुंदर सच यह है कि यह तुम्हारी हर छोटी से छोटी सोच का जवाब देता है। यह वही रचता है, वही लौटाता है, वही बनाता है जिसकी तरंगे तुम अपने भीतर से पैदा करते हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जीवन बस यूं ही चलता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी कठिन, कभी आसान। लेकिन यह आधा सच है। पूरा सच ये है कि जीवन उसी दिशा में बहता है जहां तुम्हारे विचार बहते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा कि जब मन में चिंता होती है तो छोटी छोटी बातें भी पहाड़ लगने लगती हैं। जैसे कोई अंदर ही अंदर कह रहा हो, देख सब कुछ बिगड़ रहा है। और फिर सच में बाहर की चीजें भी बिगड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड उस ऊर्जा को महसूस करता है जो तुम अपने भीतर से भेज रहे होते हो। ब्रह्मांड शब्द नहीं पढ़ता, तुम्हारी तरंगे पढ़ता है, तुम्हारा कंपन पढ़ता है, तुम्हारे मन के भीतर का विश्वास पढ़ता है। अगर तुम एक काम के बारे में सोचते हो और मन में डर छुपा हुआ है तो तुम्हें वही रास्ता मिलेगा जहां डर बढ़ता है, क्योंकि तुमने भीतर ही भीतर यह संकेत भेज दिया कि मैं तैयार नहीं हूं, मुझे भरोसा नहीं। और ब्रह्मांड वही लौटाता है जो तुमने भीतर बोया। लेकिन जब तुम्हारी सोच बदल जाती है, जब तुम अपने दिल में यह महसूस करते हो कि
मेरे लिए रास्ते खुलेंगे, मैं योग्य हूं और मैं पाने के लायक हूं, तो ब्रह्मांड का पूरा प्रवाह तुम्हारी ओर मुड़ जाता है। तुम्हारे लिए नए मौके आने लगते हैं। अचानक ऐसा लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने चीजें व्यवस्थित करनी शुरू कर दी हो। परिस्थितियां बदलने लगती हैं, लोग बदलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं और तुम खुद भी बदलने लगते हो। यह चमत्कार नहीं है, यह है ब्रह्मांड का स्वाभाविक नियम है। ब्रह्मांड तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, ब्रह्मांड तुम्हें वह देता है जो तुम मानते हो। कितना बड़ा फर्क है इन दो शब्दों में, मांगना और मानना। मांगना एक इच्छा है, लेकिन मानना एक विश्वास है। इच्छा हवा में तैरती रहती है, लेकिन विश्वास तरंगे बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाता है। और जब तरंग पहुंचती है, ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है। इसीलिए तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा आंतरिक संसार, यही सब मिलकर तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। तुम बाहर क्या बोलते हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम भीतर क्या महसूस करते हो वही सब कुछ तय करता है। ब्रह्मांड को तुम्हारी आवाज से ज्यादा तुम्हारी धड़कनें समझ में आती हैं, क्योंकि धड़कनों में सच्चाई होती है, मन में तरंगे होती है और ऊर्जा में दिशा होती है। जब तुम अपने मन में डर पैदा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें ऐसे रास्ते दिखाता है जहां डर बढ़े, लेकिन जब तुम मन में भरोसा जगाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए राहें आसान कर देता है। यही वजह है कि कुछ लोगों का जीवन बिना ज्यादा प्रयास के भी हल्का और खुशहाल लगता है, क्योंकि उनका भीतर साफ है, उनकी तरंगे शांत हैं, उनके विचार भरोसे से भरे हुए हैं और ब्रह्मांड उसी भरोसे को सच बना देता है। इसीलिए कहा जाता है तुम सोच बदलो और जीवन बदल जाता है, क्योंकि तुम जैसे सोचते हो ब्रह्मांड वैसा ही रचने लगता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड तक हमारी प्रार्थनाएं तभी पहुंचती हैं जब हम शब्दों में बोलते हैं, जब हम मंत्र पढ़ते हैं, जब हम इच्छा को जोर से कहते हैं। लेकिन ब्रह्मांड शब्दों से ज्यादा मौन समझता है। तुम्हारी खामोशी में छुपी ऊर्जा, तुम्हारी आंखों में छुपी उम्मीद, तुम्हारे दिल में छुपा डर, सब कुछ उसकी भाषा है। ब्रह्मांड के लिए तुम्हारी वाणी नहीं, तुम्हारी तरंगे बोलती हैं। जब तुम थक जाते हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हो, ये तरंग ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जब तुम टूट जाते हो लेकिन हार नहीं मानते, ये तरंग ब्रह्मांड को बदल देती है। जब तुम भीतर से कहते हो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए ऐसे अवसर बनाता है जिनका तुमने सपने में भी नहीं सोचा था। सच तो यह है कि तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे तेज आवाज है। जितना गहरा तुम्हारा मौन, उतनी दूर तक उसकी ऊर्जा फैलती है। और जब तुम्हारा हृदय अपने मौन में गिरता है तो ब्रह्मांड तुम्हारी ओर झुकता है। वह तुम्हें उठाने लगता है, तुम्हें रास्ते दिखाने लगता है, तुम्हारी उलझी परिस्थितियों को खोलने लगता है। क्योंकि ब्रह्मांड को बहानों की जरूरत नहीं होती, वो तुम्हारी सच्चाई महसूस करता है, वह तुम्हारी चाहत पहचानता है, वह तुम्हारे घावों को सुनता है, वह तुम्हारी उम्मीद से प्रेरित होता है। और जब तुम्हारी ऊर्जा सच होती है, तब ब्रह्मांड अपनी पूरी शक्ति तुम्हारे पक्ष में लगा देता है। तुम सोचो, जब बीज मिट्टी के अंदर पड़ा होता है, वह कोई आवाज नहीं करता, वह दुनिया से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका मौन, उसकी इच्छा, उसका विश्वास धरती तक पहुंच जाता है। और धरती उसके लिए रोशनी, पानी, हवा सब कुछ जुटा देती है, सिर्फ इसलिए कि उसने भीतर से चाहना नहीं छोड़ा। इंसान भी ठीक वैसा ही है। तुम्हारा मौन ही तुम्हारी मांग है, तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा संदेश है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी पुकार है। अगर तुम भीतर से मान लेते हो कि मेरे लिए रास्ते खुलेंगे, तो वे खुलते ही हैं। अगर तुम भीतर से कह देते हो मैं इस दुख से बाहर आ जाऊंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर बदलाव की हवा चला देता है। और अगर तुम भीतर से तय कर लेते हो मैं खुद को खोने नहीं दूंगा, तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए वह रोशनी जगाता है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाए। ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहता है, बस वह इंतजार करता है कि तुम अपनी मौन ऊर्जा से उसे संकेत दो। एक साफ संकेत, एक स्पष्ट तरंग, एक भरोसे भरा संदेश। क्योंकि मौन में बोया गया विश्वास
हमेशा जीवन बनकर लौटता है। जीवन में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। तुमने जितना थाम कर रखा वह सब हाथों से फिसल गया। जिसे तुमने अपना मानकर सीने से लगाया वह बीच रास्ते छोड़कर चला गया। और तुम सोचते हो, क्या ब्रह्मांड देख नहीं रहा? क्या उसे पता नहीं कि मैं टूट रहा हूं? क्या उसे मेरी पीड़ा सुनाई नहीं देती? लेकिन सच यह है, ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं देखता, वह तुम्हारे संघर्ष को भी महसूस करता है। और कई बार वह तुम्हें थोड़ा देर से राहत इसलिए देता है क्योंकि वह चाहता है कि तुम मजबूत होकर वापस उठो अपने असली रूप में, अपने असली प्रकाश में। जब तुम अंधेरे में होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें रोशनी में नहीं खींचता, क्योंकि वह जानता है कि अंधेरा ही तुम्हें उन चीजों से मुक्त कराएगा जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। अंधेरा तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी ताकत तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। कभी तुम रोते हुए सो जाते हो, लेकिन अगले दिन किसी अनजान वजह से थोड़ा हल्का महसूस करते हो। यह संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का छोटा सा स्पर्श है। वह रात भर तुम्हारी ऊर्जा पर काम करता रहता है, तुम्हारे टूटे हिस्सों को जोड़ता रहता है, तुम्हारे बिखरे दिल को धीरे धीरे सुलझाता रहता है। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम खुद को पहचानो। वह चाहता है कि तुम समझो कि तुम्हारी कीमत किसी के जाने या रहने से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारी आत्मा से तय होती है, और आत्मा कभी कम नहीं होती। जब तुम टूटकर भी अपने भीतर की रोशनी ढूंढते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें और खूबसूरत तरीके से जोड़ देता है। और जब तुम वापस उठते हो तो तुम वैसे नहीं होते जैसे पहले थे। तुम उस रूप में होते हो जो सबसे कठिन रातों को जीत कर निकला है। ब्रह्मांड तुम्हारे संघर्ष को देखता है, वह तुम्हारी चुप्पी में छुपी पुकार सुनता है, वह तुम्हारी थकान में छुपी हिम्मत को समझता है। इसलिए हार मत मानो, क्योंकि जितना मुश्किल सफर होगा उतनी ही खूबसूरत मंजिल तुम्हारे लिए रखी गई है। तुम्हारी चल रही परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें उठाने के लिए है। और जब ब्रह्मांड उठाता है तो वह इतना ऊपर उठाता है कि पुराने घाव भी छोटे लगने लगते हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बन सकती है? तुम सोचते हो कि सब कुछ खोलकर रख देना, सब कुछ बोल देना बड़प्पन है। नहीं, यह ईमानदारी नहीं, यह आत्मघाती मूर्खता है। तुम्हारे जीवन के कुछ ऐसे कोने हैं जिन्हें अगर तुमने दुनिया के सामने उजागर किया तो तुम अपनी शक्ति हमेशा के लिए खो दोगे। मैं तुम्हें वे गुप्त बातें बताता हूं जिन्हें छिपाकर रखना तुम्हारे स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा के लिए जरूरी है। आज का मनुष्य प्रदर्शन का मारा है। उसे जो भी मिलता है वह तुरंत ढोल पीटना चाहता है। उसे लगता है कि जब तक दूसरे नहीं जानेंगे उसकी खुशी पूरी नहीं होगी। लेकिन यह भीड़ जिससे तुम वाही चाहते हो, यह बहुत खतरनाक है। यह भीड़ तुम्हें सहारा नहीं देती, यह तुम्हें सिर्फ एक वस्तु की तरह देखती है। जैसे ही तुम अपनी गहराई को बाहर बिखेरते हो तुम उथले हो जाते हो। तुम्हारी शक्ति तब तक ही तुम्हारी है जब तक वह तुम्हारे भीतर बंद है। पहली बात, अपनी परम खुशी को कभी दुनिया के सामने मत नाचो। खुशी बहुत कोमल होती है, जैसे सुबह की ओस। जैसे ही तुम इसे बहुतों को बताते हो, दुनिया की ईर्ष्या की नजर इसे सुखा देती है। लोग खुश चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वे खुद दुखी हैं। तुम्हारी खुशी उनके घावों पर नमक का काम करती है। वे अनजाने में ही तुम्हारी खुशी को नष्ट करने की साजिश रचने लगेंगे। इसे अपने भीतर के मंदिर में भोगो, इसे बाहर की धूल मत लगने दो। खुशी को गुप्त रखने का मतलब यह नहीं कि तुम उदास दिखो, बल्कि इसका मतलब है कि अपनी खुशी का कारण और उसकी गहराई किसी को न बताओ। जब तुम चुपचाप खुश होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही लौटती है और तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाती है। जो लोग ढोल पीटते हैं उनकी ऊर्जा बाहर बह जाती है और वे अंदर से खाली हो जाते हैं। असली सम्राट वह है जिसकी खुशी का राज कोई नहीं जानता। दूसरी बात, अपना दुख हर किसी के सामने मत रो। आज के लोग दुख को एक विज्ञापन बना देते हैं ताकि उन्हें सहानुभूति मिल सके। लेकिन याद रखो, सहानुभूति तुम्हें कमजोर बनाती है। लोग तुम्हारे दुख को सुनेंगे, झूठा अफसोस जताएंगे
और पीठ पीछे तुम्हारी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे। दुख एक गुरु है, इसे भीतर पचाओ। जो दुख को पी लेता है वह बुद्ध बन जाता है, जो उसे उगल देता है वह केवल एक बेचारा बनकर रह जाता है। दुख जब तुम्हारे भीतर गुप्त रहता है तो वह एक आग बन जाता है। वह आग तुम्हारे भीतर के कचरे को जलाती है और तुम्हें निखारती है। अगर तुम इसे लोगों को बताकर हल्का कर लोगे तो वह रूपांतरण कभी नहीं होगा। अपने आंसुओं को कीमती बनाओ, उन्हें हर किसी के सामने बहाकर पानी मत बनाओ। अपनी पीड़ा को मौन में सहना ही सन्यास की पहली सीढ़ी है। तीसरी बात, अपनी प्रतिष्ठा और अपने नाम को गुप्त रखो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह उनकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। अगर तुम अपनी अच्छी छवि बनाने में लग गए तो तुम दूसरे के गुलाम हो जाओगे। तुम वही करोगे जो लोग पसंद करेंगे। तुम एक मुखौटा बन जाओगे। सन्यासी वह है जो दुनिया की नजर में कुछ भी होने को तैयार है। अपनी छवि को इतना गुप्त कर दो कि लोग तुम्हें पहचान ही नहीं पाएं। जब तुम अपनी इमेज की चिंता छोड़ देते हो तो तुम पहली बार स्वतंत्र होते हो। जो व्यक्ति दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए जीता है वह कभी अपने भीतर नहीं झांक सकता। अपनी महानता को गुप्त रखो। दुनिया को तुम्हें साधारण समझने दो। जब तुम बाहर से साधारण और भीतर से सम्राट होते हो तभी तुम जीवन का असली रस ले पाते हो। भीड़ की तालियों में जहर छिपा है। चौथी गुप्त बात, अपने बड़े सपनों और योजनाओं को काम पूरा होने से पहले किसी को न बताओ। जैसे ही तुम अपनी योजना बताते हो तुम्हारे भीतर की वह ऊर्जा जो उस काम को करने के लिए थी वह बोलने में खर्च हो जाती है। बोलने से दिमाग को वह झूठी संतुष्टि मिल जाती है जैसे काम पूरा हो गया हो, और फिर तुम आलसी हो जाते हो। अपनी मेहनत को गुप्त रखो। अपनी सफलता को शोर मचाने दो। जब तुम अपना सपना किसी को बताते हो तो लोग अपनी सीमित बुद्धि से तुम्हें डराने लगते हैं। वे कहेंगे यह नहीं हो पाएगा, यह मुश्किल है। उनकी ये बातें तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं और तुम्हारे कदम डगमगाने लगते हैं। अपने इरादों को गर्भ की तरह गुप्त रखो। जब बच्चा पैदा होगा तो दुनिया अपने आप देख लेगी, तब तक मौन रहो। पांचवी बात, अपनी कमजोरी कभी किसी को न बताओ। दुनिया बहुत चालाक है, वह तुम्हारे घाव पर ही वार करेगी। अपनी कमजोरी बताना ईमानदारी नहीं, मूर्खता है। अपनी कमजोरी को केवल अपने गुरु या अपने एकांत के सामने स्वीकार करो। जब तुम इसे गुप्त रखते हो तो तुम इसे ठीक करने पर काम कर सकते हो। लेकिन अगर दुनिया जान गई तो वे तुम्हें उसी कमजोरी से नियंत्रित करने लगेंगे। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ कमजोरी होती है, लेकिन जो विजेता है वह अपनी कमजोरी को अपनी गुप्त प्रयोगशाला में सुधारता है। वह उसे विज्ञापन नहीं बनाता। अपनी कमजोरी को छिपाकर रखने का अर्थ डरना नहीं है, बल्कि दुश्मन को मौका न देना है। जब तुम अपनी कमजोरी को गुप्त रखते हो तो तुम धीरे धीरे उसे अपनी ताकत में बदल लेते हो। छठी बात, अपना निजी जीवन, अपना घर और अपने संबंधों की गहराई को गुप्त रखो। आज के लोग अपने बेडरूम से लेकर खाने की थाली तक इंटरनेट पर डाल देते हैं। जब तुम अपनी निजता को सार्वजनिक करते हो तो तुम्हारे जीवन से पवित्रता चली जाती है। जहां सबकी नजर पहुंच गई वह जगह बाजार बन गई। कुछ ऐसा रखो जो सिर्फ तुम्हारा हो, जहां कोई परिंदा भी पर न मार सके। तुम्हारा व्यक्तित्व तब तक ही गहरा है जब तक उसमें कुछ रहस्य है। जो पूरी तरह से जान लिया गया वह बेकार हो गया। अपने जीवन में एक रहस्यमयी कोना बचाकर रखो। वह स्थान जहां तुम सिर्फ खुद के साथ होते हो। उस पवित्रता को दुनिया की नजरों से बचाकर रखो। आज की पीढ़ी इसी निजता को खोकर विक्षिप्त हो रही है, क्योंकि उनके पास खुद का कहने को कुछ बचा ही नहीं। सातवीं और अंतिम बात, अपने नेक इरादों और अपने दानों को गुप्त रखो। अगर तुमने किसी की मदद की और दुनिया को बता दिया तो तुमने उस पुण्य को वहीं बेच दिया। तुमने मदद नहीं की, तुमने अपने अहंकार की तृप्ति की है। जब दाहिना हाथ दान दे तो बाएं हाथ को पता न चले। अपने अच्छे कामों को गुप्त रखना तुम्हारे अहंकार को गलाता है। जब तुम्हारे नेक काम गुप्त होते हैं तो उनका फल सीधा तुम्हारी आत्मा को मिलता है। प्रदर्शन करने वाले को केवल प्रशंसा मिलती है, लेकिन गुप्त रूप से मदद करने वाले को आनंद मिलता है। अपने ऊंचे इरादों को बीज की तरह जमीन के नीचे दबाकर रखो।
बीज जब तक नीचे दबा रहता है तभी तक उसमें से वृक्ष निकलने की संभावना होती है, बाहर आते ही वह सूख जाता है। इन बातों को गुप्त रखने का मतलब यह नहीं है कि तुम चालाक बन रहे हो। इसका मतलब है कि तुम अपनी ऊर्जा के संरक्षण के प्रति जागरूक हो। जो बह गया वह व्यर्थ है, जो भीतर रहा वह अमृत है। सन्यासी संसार में रहता तो है, लेकिन वह एक गुप्त जीवन जीता है। उसका असली खजाना कोई नहीं देख पाता। इंसान सब कुछ इसलिए बता देना चाहता है क्योंकि वह अकेला महसूस करता है। वह चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन मैं कहता हूं दुनिया तुम्हें कभी नहीं समझ सकती। लोग तुम्हें अपनी समझ के अनुसार ही देखेंगे। इसलिए दूसरों से समझ की उम्मीद छोड़ दो, खुद को समझना शुरू करो। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं रहती। इन गुप्त रहस्यों को पालने से तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन पैदा होगा। वह मौन तुम्हें बुद्धत्व की ओर ले जाएगा। तुम भीड़ में होगे फिर भी अकेले होगे, तुम बात करोगे फिर भी मौन होगे। यही वह स्थिति है जहां कोई भी बाहरी प्रभाव तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। तुमने अपने चारों ओर एक चेतना का कवच बना लिया है। तो आज से इन 7 बातों को अपने दिल की तिजोरी में बंद कर लो। अपनी खुशी, अपना दुख, अपना नाम, अपनी योजना, अपनी कमजोरी, अपनी निजता और अपने इरादे, इन्हें गुप्त रखो। तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन अचानक बहुत गहरा और शांत हो गया है। तुम प्रदर्शन की दौड़ से बाहर निकल आओगे और उत्सव के आंगन में प्रवेश करोगे। जागो और अपनी शक्ति को सुरक्षित रखो। सब मंगल है।